बच्चों, आपकी भौतिक विज्ञान के फर्स्ट पार्ट में पहला आपका चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। इसमें से पहला आपका टॉपिक है आवेश की उत्पत्ति। आवेश की उत्पत्ति हुई कैसे? इस आवेश की उत्पत्ति का श्रेय यूनान के निवासी थेल्स को जाता है। इन्होंने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग के माध्यम से बताया कि जब ऊन को अंबर नामक पदार्थ से रगड़ा जाता है, आपस में इनको हम रगड़ते हैं, उन्होंने रगड़ा तो इसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि ऊन से जब अंबर को रगड़ा जाता है तो उसमें इस तरह का एक गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी को उन्होंने आवेश नाम दिया। अतः इस आधार पर आवेश क्या है? आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह द्रव्य चुंबकीय क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। यानी क्या होता है? इनका अनुभव होता है या इन क्षेत्रों को वो उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि नंबर 1 पहला एग्जाम्पल है, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है। जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धन आवेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे इसी प्रकार आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो आबनूस की छड़ पर ऋण आवेश तथा बिल्ली की खाल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो धन दोनों पर अलग अलग आवेश उत्पन्न हुए। इसका कारण क्या हुआ? अतः इस आधार पर हम आवेशों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इस पर अगला टॉपिक आता है आपका आवेश के प्रकार। यानी आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश एवं नंबर 2 ऋण आवेश। अब हम इन आवेशों के धन और ऋण होने का प्रायोगिक सत्यापन बताएंगे कि किस आधार पर हम कह सकते हैं कि कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हुआ और आबनूस की छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार धन आवेश उत्पन्न हुआ और किस प्रकार ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। धन एवं ऋण आवेशों की उत्पत्ति का प्रायोगिक सत्यापन। हम सर्वप्रथम 2 कांच की छड़ लेते हैं। 2 कांच की छड़ लेते हैं, उनमें से पहली छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर हम एक जगह लटका देते हैं तथा दूसरी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से ही रगड़कर हम उसी जगह उसके पास लटका देते हैं। जब इन दोनों छड़ों को पास पास लटकाते हैं तो ये छड़ एक दूसरे से अलग अलग कर देती हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि दोनों ही छड़ों पर उत्पन्न होने वाला आवेश कैसा है? समान प्रकृति का है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो धन है कि ऋण है। कैसी प्रकृति का है? समान प्रकृति का है। अतः अब इस प्रयोग को आगे हम बढ़ाते हैं तो आबनूस की छड़ को, एक आबनूस की छड़ ली हमने और उसे बिल्ली की खाल से रगड़ा, दूसरी आबनूस की छड़ ली, उसे भी बिल्ली की खाल से रगड़ा और दोनों को पास पास लटका दिया तो इससे भी ये निष्कर्ष निकलता है कि ये भी दोनों छड़ें आपस में प्रतिकर्षित करती हैं। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर लटकाते हैं और तीसरी स्थिति में आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटकाते हैं तो ये दोनों छड़ें एक दूसरे के पास पास आ जाती हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि
इनमें क्या होता है, आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर तथा आवनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर दोनों पर उत्पन्न हुए आवेश अलग अलग प्रकृति के हैं। अलग अलग प्रकृति के हैं, इसलिए इन दोनों में क्या है, आकर्षण है। जबकि पहली दोनों स्थितियों में क्या था, समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हुए थे, इसलिए दोनों में क्या था, प्रतिकर्षण था। अब हम बात आती है कि कौन सा धनावेश हुआ और कौन सा ऋणावेश हुआ। जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाती है। जिस भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है उस पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कांच की छड़ पर उत्पन्न होने वाला आवेश कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसी प्रकार जब आवनूस की छड़ बिल्ली की खाल से रगड़ी जाती है तो आवनूस बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर स्थानांतरित कर लेता है, अर्थात बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन आवनूस में स्थानांतरित हो जाते हैं और आवनूस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से आवनूस की छड़ में आए तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, बढ़ गए, और बिल्ली की खाल में कैसे हो गए, कम हो गए। अतः आवनूस की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण इस पर ऋण आवेश का मान कैसा होता है, बढ़ जाता है। अतः ऋणावेश का मान बढ़ने पर हम कह सकते हैं कि इसमें उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो गया। जब ऋणावेश उत्पन्न हो गया तो हम कह सकते हैं कि आवनूस की छड़ कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई, ऋणात्मक आवेशित हो गई। अतः इस पर कैसा आवेश उत्पन्न हो गया, ऋणावेशित। और यही कारण है कि जब ये दोनों छड़ें पास पास लाई जाती हैं तो इन दोनों में क्या होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है, यानी ये एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। जब समान प्रकृति की छड़ें, जैसे आवनूस की छड़ को बिल्ली खाल से रगड़ने पर दो छड़ों को पास पास लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और कांच की दोनों छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर उन्हें पास पास लाएंगे तो उनमें भी प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा। अतः इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहा आवेश का। इसके अगले पार्ट में हम आपको आवेश की परिभाषा, उसका मात्रक और उसकी विमा के बारे में आपको बताएंगे।